खबर में नहीं है इसीलिए ना कि सुप्रीम कोर्ट का जो सीजीआई है ना, जो मुख्य न्यायाधीश है, बता देना चाह रहे हैं आपको, आप मीडिया महोदय जी आपके माध्यम से बता देना चाह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई है वो भगवा पहन के लहरा रहा है और बता रहा है चिल्ला करके 10% वाले के साथ है हम, तुम लोग चिंता मत करो। तो हम भी कह देना चाहते हैं 85% वाले लोग कि अरे तुम्हारी हक की लड़ाई की बात है, आओ घरों से निकलो और चलो। अगर कुछ देर के लिए संविधान को अगर भूल गया ना, तो ये सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के घर को ही फूकना हम लोग चालू कर देंगे। और ये लोग जो 10% वाले लोग हैं, सभी लोगों को जो पेशवा ये याद कर ले, भीमा कोरेगांव। उसी प्रकार अगर ये बिल, ये यूजीसी बिल अगर हमारे पक्ष में नहीं आया तो फिर से हम लोग तलवार उठाने का काम करेंगे। पहले तो हम लोग एक कलम की ताकत लगाना जानते हैं, लेकिन कलम की ताकत से नहीं मानेंगे या संविधान की ताकत को नहीं मानेंगे या संविधान में जो प्रावधान हम लोग के लिए दिया गया है उस चीज को नहीं मानेंगे। तो हम लोग तलवार उठाना भी जानते हैं। जिस दिन दलित ओबीसी एससी एसटी तलवार उठा लिया ना, तेल वाला आ गया सामान्य वर्ग के लोगों कि अरे अगर सुप्रीम कोर्ट यूजीसी बिल वापस नहीं लेंगे तो हम लोग मुस्लिम धर्म अपनाएंगे। अरे सुन लो मुगलों का वंशज, तो हमारा इतिहास ही मुगल वंशज से जुड़ा हुआ है, तुम्हारा इतिहास ही देशद्रोह से जुड़ा हुआ है। तुम लोग देशद्रोही थे, है और रहेगा। अगर जिस दिन एससी एसटी ओबीसी सैन्य विभाग में नहीं रहेगा तो तुम लोग देश को बेचने का भी काम करोगे और आज बेच भी रहे हो। आरएसएस वाले क्या कर रहे हैं? आरएसएस वाले ये भारत छोड़ो आंदोलन जो था उसका विरोध करने वाला यही आरएसएस वाला था। अरे इसका पुराना इतिहास है, ये मुगल वंशजों का पुराना इतिहास है। पहले तो ये लोग अपने घरों की इज्जत प्रतिष्ठा को बेच करके अपने नामे जमीन करा ले, फिर उसके बाद मुगलों का राज चलवा दिया भारत में। फिर उसके बाद जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के हाथों बेच दिए अपने इज्जत, अपने सम्मान को, और अब अंग्रेजों के हाथों गुलाम करवा दिया। अरे ये तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं कि जिसके कारण भारत हमारा सुरक्षित है, सुरक्षित रहेगा। जब तक हम लोग रहेंगे भारत को कुछ होने वाला नहीं है। और ये कह देना चाहते हैं, हाँ एक बात और याद आ गया, सुधीर सिंह को कह देना चाहते हैं पटना के गांधी मैदान से, मेरा नाम है गौरव कुमार पासवान, मेरा घर है फतुहा, उसको कह देना चाहते हैं जो गरज के बोल रहा है ना कि सारिका पासवान के बारे में, कि सारिका पासवान को इतना ही हिम्मत है तो पासवान रेजिमेंट का है ना बनवा देती है, राजपूत रेजिमेंट है। तो हम कहना चाहते हैं कि जो बाबू तुम भड़काने का काम कर रहे हो ना, जो आग लगाने का काम कर रहे हो ना, वो तुम्हारे ऊपर ही पड़ेगा, चिंता मत करो। इसके लिए भी हम लोग लड़ेंगे और लेके रहेंगे, पासवान रेजिमेंट बनवा के रहेंगे। और एक और बात कह देना चाहते हैं सुधीर सिंह को कि ये कभी भी पटना जिला के फतुहा विधानसभा में नहीं मत आना बाबू, न तो तुम्हारा खैर नहीं है। तुमको लग रहा है ना कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम बाहर ना निकले, सोशल मीडिया के मामले मतलब सामने आकर के हम कुछ भी बोलते, तो इतना याद रखना तुम कि जिस दिन पाले पड़ गए ना बाबू, हारे जाओगे। धरती राजपाट पे 90 भाग हमारा है, तो हम 90 भाग लेके रहेंगे। ये जिन्होंने समता की बात किया था, अभी तो 10% भारी है, अब भारी है तो हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। अरे हम तो सदियों से लड़ते आए हैं, उसको तो फ्री में गुलामी में मिला है। जो अंग्रेज का गुलाम करता था उसी को तो सारा राजपाट और धन मिल गया है। और हम लोग अंग्रेज का गुलाम कहा था, मुगल का रिश्तेदार, मुगल का भी रिश्तेदार था, अंग्रेज का भी गुलाम था। और सुनिए, यही लोग 90 के दशक में एक वहाँ पे बने थे, यूपी में एक मुख्यमंत्री बने थे यादव समाज के, और बिहार में एक कर्पूरी ठाकुर बने थे ओबीसी समाज के मुख्यमंत्री बने थे। तो यही लोग अभी लोग कह रहे ना कि जातिवाद अब कहाँ है? अरे जातिवाद तो दिख जाता है बाबू। वो लोग कहा था कि दिल्ली से भेजा चमड़ा संदेश, बाल बनावे कर्पूरी और ये भाई चरावे राम नरेश, शायद ऐसा ही बोला था, ऐसा ही बोला था। लोग जाति विवाद करने वाले, जाति व्यवस्था खत्म, जाति व्यवस्था जानते हैं खत्म होगा, ये यूजीसी लागू होगा तो समानता, और समानता का मतलब ये समानता का भावना आएगा, समान रूप से सबको देखा जाएगा। ये लोग को पेट में दर्द हो रहा है, ये लोग समान रूप से, डर है कि ये जो बिल आ जाएगा तो इसका दुरुपयोग करके आप लोग उसके साथ अत्याचार। कौन? अरे दुरुपयोग नहीं होगा सर, कोई भी बिल आया है ना तो उसका दुरुपयोग नहीं हुआ है। वो लोग शोषण करता है ना, तभी हम लोग जाकर के एफआईआर करते हैं या कंप्लेन करते हैं, लेकिन हम लोग का एफआईआर भी नहीं लिया जाता है। एससी एसटी एक्ट के बारे में पता है ना आपको? एससी एसटी एक्ट के तहत अगर थाना में एफआईआर करने के लिए जाइएगा तो वहाँ के थाना अध्यक्ष कहेगा कि अरे तुम लोग जाओ, गाली दे के भगा देता है, क्योंकि वो लोग वहाँ वो जो
कुर्सी पर बैठे लोग हैं वो मनुवाद विचारधारा के लोग रहते हैं और दुरुपयोग कभी नहीं हुआ सर, केवल दिखाया गया है, बताया गया वाद विचारधारा के लोग हैं तो आपको आरक्षण मिला है, आप लोग बाहर क्यों हैं? क्या हम लोग को आरक्षण वो मिलने के बाद भी आप लोग, अरे हम लोग को आरक्षण वो दिया है, हम लोग संविधान से मिला है ना? संविधान से हमको मिला है। तो आप कैसे कहते कि मिला है तो वो संविधान से मिला मिलने के बाद भी आप लोग सिस्टम में नहीं? कहा है सिस्टम में? देखिए आरक्षण मिला, ठीक है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में मान ले वाइस चांसलर कितना है हम लोग का, कितना है बताइए? जनरल का वाइस चांसलर 36 गो है, ओबीसी का 6 गो है, एससी का 1 गो है, एसटी का 1 गो है, महिला 1 गो है। बताइए ये कहाँ के न्याय है? वो भी छोड़िए ना, आज ये प्रोफेसर में देखिए जनरल 85% प्रोफेसर है, 4% ओबीसी प्रोफेसर है। अब बताइए एससी 8%, एसटी 3%, वोमेन 5%। ये कहाँ के न्याय है बताइए? एक आदमी के पास 50% अधिकार है और किसी के पास 1%, 2%, 4%। ये कहाँ के न्याय है? अब आज आपको सुविधा मिलने के बाद भी आप लोग पीछे? हाँ, तो वही तो बात है, वही तो बात है। ये कहाँ के न्याय है? कराने गए थे तो मेरा लिस्ट में फर्स्ट लिस्ट में ही मेरा नाम था, रोल नंबर मेरा, जबकि समझिए कि 1 to 10 के बीच में है, ठीक है। जब वहाँ एडमिशन कराने हम गए तो वहाँ के हमसे पूछा रहा है जो एडमिशन जो जांच करने वाला ऑडिटर है, बोल रहा है कि तुम्हारा एडमिशन कैसे हो गया? बताइए, हम बोले कि सर देख लीजिए मेरा पूरा बायोडाटा निकाल के देख लीजिए, मैं मेरिट में हूँ तब मेरा एडमिशन हुआ है। तुम निकाल के देखा भी और सब चीज कैलकुलेशन करके भी बोला कि तुम कास्ट सर्टिफिकेट लाओ। बताइए ये कहाँ के न्याय है? हम कास्ट सर्टिफिकेट भी देखा है फिर भी बोला कि नहीं गलत है, फिर दूसरा लाओ। बताइए हम जबकि बताए, जब देखा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं पसवान है तो बोला कोर्ट ने अभी रोक लगा दिया है। आप समर्थन में सड़कों पे उतर रहे हैं, जिसको लगता है कि हमारे खिलाफ है वो विरोध में उतर रहा है, फिर मसले का हल कैसे निकलेगा? देखिए सुप्रीम कोर्ट क्यों रोक लगाए ये लोग तो हम लोग को नहीं पता है, बट उसका अधिकार क्या है नहीं पता, हम लोग क्राइटेरिया कुछ नहीं मालूम है। बस हमको ये पता है कि जैसे भी है यूजीसी है उसमें जो गलत लग रहा है सुप्रीम कोर्ट सुधार करके उसको फिर लागू करे। और कहाँ माने नहीं है कि नहीं करे, दोनों पक्ष को देखे, उसको भी मतलब नहीं हो कि उन लोग को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि केवल हम ही फायदा में हो, नहीं मानते हैं कोई यूजीसी है कोई दुरुपयोग कर रहा है उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। ये नहीं है, अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने रोक जारी रखा फिर आप लोग क्या करेंगे? अरे आग लगा देंगे। आग रोक जारी कैसे रखेगा? इसको जजमेंट देना पड़ेगा। उसका बाप का है, 10% वाले का बाप का है कि उसके कारण से रोक लगा देगा, आग लगा देगा। अरे कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है मेरे पास, ऐसा नहीं है। जिस दिन भूल गए ना उस दिन समझ में आ जाएगा इन लोग को। सुप्रीम कोर्ट खुद जात का भेदभाव बढ़ा रहा है, ये खुद जातिवाद कर रहा है, क्योंकि वहाँ बैठे हुए लोग वो सब फॉरवर्ड माइनॉरिटी का लोग है, सब जातिवादी माइनॉरिटी का लोग है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट जब फॉरवर्ड है सब तो आप फिर उम्मीद क्यों करते हैं इंसाफ? अरे उम्मीद इसलिए क्या कि संविधान का पावर है, हम लोग का संघर्ष दिख रहा है। इस संघर्ष का देने के शायद हम इससे पहले कोई संघर्ष किया तो बिल पे रोक लगा? कोई संघर्ष नहीं किया है, कोई संघर्ष नहीं किया है, बस बकैती किया है वो लोग, बस कॉल किया है और कोई संघर्ष नहीं किया। वो लोग कब संघर्ष किया? अरे वो लोग संघर्ष करता था मेरा भारत देश गुलाम होता, मुगलों के हाथों में चला जाता। आज जो बॉर्डर के नजदीकी जितना भी बॉर्डर के नजदीकी क्षेत्र है वो लोग कुछ वक्त चाइना ले लेता। वो लोग क्या संघर्ष किया? वो लोग ताना देता है ना हमको कि हाँ हमारे लोग अगर आर्मी में नहीं होंगे तो ये भारत का सीमा सुरक्षा नहीं रहेगा। अरे तुम लोग के कारण असुरक्षित है, तुम लोग के कारण असुरक्षित है, हम लोग का देने की सुरक्षित है, हम लोग का देने की सुरक्षित है। हम लोग अपना जान गंवाते हैं, तुम लोग तो बड़े बड़े पोस्ट पे हो, तुम लोग कहाँ जाते हो? तुम लोग लाठी खाने जाते हो, तुम लोग मार खाने जाते हो, तुम लोग गोली चलाने जाते हो, ऑफिस में बैठ करके बाबू साहब की तरह आराम से चेयर में बैठ करके काम करते। अरे गोली हम लोग खाते हैं, गोली तुम नहीं खाते हो, गोली हम लोग खाते हैं। और ये लोग कहते हैं कि ये हम लोग को ताना देते हैं। अरे ये मुगलों के वंशज क्या ताना देंगे? ये मुगल वंशज है। अरे इतना ही में हताश होकर कहना जी कि ये पट्टी क्या सैदपुर छात्रावास के लड़का लोग कि हम लोग हजारों स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, अगर और ये यूजीसी बिल वापस नहीं लेगा, इसका फुल फॉर्म सुन लीजिए, पहले आप सुना देते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन होता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होता है, उसको उन लोग से पूछे यही पता नहीं होगा। 1956 में लागू किया गया, उन लोग को यही पता नहीं था। यूजीसी बिल आया क्यों? रोहित वेमुल्ला का मौत हुआ था, और रोहित वेमुल्ला बहुत का मौत हुआ है, तब जाकर FIR हुआ है, तब सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ प्रावधान लाया। और कई देश के लोग हैं बोल रहे हैं कि हमारे इसका दुरुपयोग होगा, अगर नहीं हटाया तो हम इस्लाम धर्म अपना लेंगे। सोचिए उसके बारे में। जब वो हमारे बारे में नहीं सोच रहा है कि वो हमारे देश का है, तब हम उसके बारे में क्यों सोचें? हम कतई नहीं सोचेंगे, कभी नहीं सोचेंगे। अरे सोचते थे कि वो मेरा भाई है, सुधर जाएगा, लेकिन अब कोई चांस नहीं रहा। अब लगता है हमको कि नहीं अब नहीं सुधरेगा। हम लोग बहुत मौका दिए, आजादी के बाद से बहुत मौका दिए, संविधान लागू होने के बाद से बहुत मौका दिए। अरे सुप्रीम कोर्ट के वकील से पूछा गया कि भारतीय संविधान में कितना आर्टिकल होता है, तो आर्टिकल नहीं बताया गया, आर्टिकल नहीं बता पाया, और वो कॉलेजियम सिस्टम से गया होगा, पैरवी से गया होगा,
डोनेशन से गया होगा, ऐसा ही मिल गया होगा कुर्सी, खैरात का चीज मिल गया होगा। इस बिल का दुरुपयोग नहीं होगा, इसकी गारंटी नहीं होगा। अरे गारंटी क्या, 100%। कोई भी बिल का अभी तक दुरुपयोग नहीं हुआ। SC/ST एक्ट का दुरुपयोग कैसे नहीं हुआ? पोस्को एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है कैसे? देखिए पॉस्को, देखिए SC/ST एक्ट, देखिए आप बोले हमको क्या उदाहरण दिए SC/ST एक्ट का। SC/ST एक्ट का दुरुपयोग नहीं हुआ है सर। SC/ST का तो FIR ही नहीं लिया जाता है, थाना में FIR ही नहीं लिया जाता है। आपको बहुत सारा, कोई भी थाना में चल जाइए, उस थाना में डेली प्रतिदिन एक न एक SC/ST समुदाय के लोग बैठे होंगे और उसको गाली दे रहा होगा दरोगा।